कदर न जानी दिल पर जानिया वाह भाई, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? वही जो तुम सब देखना चाहते थे। What a pleasant surprise, congratulations. Great news, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो भाभी। भाभी मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है, तुम्हें अकल आ गई। वैसे घर का माहौल बहुत खराब हो रहा था। भाभी उसके लिए मैं आप सबसे बहुत बहुत माजूद खाऊं। अरे भाई क्या हो गया, किस बात के लिए सॉरी कह रहे हैं आप? जो हो गया सो हो गया, अब एक नया फ्रेश स्टार्ट है। हाँ अच्छा, एक बात मुझे याद आई कि आपने एक डब्बा नहीं बल्कि 2 मिठाई के डब्बे खरीदे हैं। किस खुशी में? हाँ जी, देखें, एक मिठाई का डब्बा क्योंकि आप दोनों का पैचअप हो गया तो इस खुशी में, और दूसरा डब्बा इसलिए क्योंकि आप मामू के घर मेरा रिश्ता लेकर जाएंगे। फारिया के साथ? ऑब्वियसली, और कौन हो सकता है वहां पर भाई? That's great news. है ना? वैसे एक बात बताएं, अच्छी लड़की है ना वो? Of course, बहुत अच्छी लड़की है वो। क्यों? लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन क्यों दी? Exactly, क्या बनेगा इसमें? ये छिछोरी तेज तरार लड़की जहर लगती है मुझे। आयमा बाजी वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, तो बहुत अच्छी लड़की है। तुम चुप कर। खबरदार जो मेरे घर के मामलात में आइंदा तुमने टांग अड़ाई। ये क्यों नहीं बोल सकती? ये भी हमारे घर का फर्ज है। अच्छा, तो अब ये बाहर की मामूली लड़की हमारे घर के मामलात में बोलेगी? कभी नहीं। तुम तो अपनी पूरी फैमिली को लाने वाले थे। बैठो। I'm sorry यार, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। दरअसल फौजिया भाभी को घर पे लाने में इन्हें बहुत बुरा मनाया, इसलिए उनका मूड खराब हो। उनको जब जब तुम यहाँ लाने के लिए बोलोगे उनका मूड ऐसे ही होगा। जानता हूँ, लेकिन ये मेरी जिंदगी है ना, और मेरी अव्वल ख्वाहिश तो तुम। अब मैं अपनी ख्वाहिश से मुंह तो नहीं मोड़ सकता ना। बस मैं तुम्हारा इकरार सुनना चाहता। इकरार? कैसा इकरार?
यही कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम मुझे अच्छे लगते हो। मोहब्बत का मैंने सोचा। तो अब सोच लो। मैं यहीं हूँ, तुम्हारे पास बैठा हूँ, तुम्हारे सामने। बोलो। फारिया, 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 बात सुन। ए! पता है क्यों? मोहब्बत तो तुम्हें मुझसे हो चुकी है, लेकिन इस वक्त तुम मशरक़ की औरतों की तरह एक्ट कर रही हो, जो इश्क में जान देने के जज्बात दिल में रखती हैं, लेकिन ज़बान से इकरार करना उन्हें थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्या बात है शायर साहब, लेकिन ऐसी कोई बात। अरे ऐसा ही है लड़की, क्योंकि तुम्हारी आंखों में तुम्हारे दिल के छुपे राज ना मेरे सामने आ चुके। एक बारी मुड़ के आजा, आजा दिलदार वे। पिछले रवैये के लिए बहुत शर्मिंदा हूं मैं। एक बार तो रास्ते से भटक चुका हूं, लेकिन अब की बार तुम्हारे साथ मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं। और अब तुम्हारा होने के लिए तुम्हारा मजबूत सहारा ही काफी है मेरे लिए। मुझे यकीन नहीं आता, आप इतना कैसे बदल सकते? इंसान हूं, पत्थर नहीं हूं। तुम्हारी सब्र और बर्दाश्त ने मोम कर दिया मुझे। अब आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना? यकीन रखो मुझे, हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाऊंगा मैं। ₹5000 मैंने बिजली के बिल के लिए लिए थे, बाकी सैलरी पूरी है। इतनी देर से ऑफिस क्यों जा रहे हो? रात को नींद इतनी लेट आई थी, इसलिए देर हो गई। इस फजूल लड़की के लिए अपनी रात की नींद हराम कर रहे हो आसिम तुम। दी वो फजूल सी लड़की नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। और हाँ, प्लीज शाम को तैयार रहिएगा। मामू ने दावत दी है, हमें हर हाल में जाना है। ओके? कितनी बार मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि इस मकसद से मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगी। ठीक है, आज़र भाई, भाभी और मोना चले जाएंगे मेरे साथ। वो भी तो मेरे अपने ही हैं। बस अब यही हैसियत रहेगी मेरी तुम्हारी नजरों में। आपकी हैसियत और मुकाम वही है दी, लेकिन मैं आपकी वजह से फारिया को नहीं छोड़ सकता। आसिम जिद मत करो। जिद नहीं कर रहा दी, मैं फैसला कर चुका। ठीक है, मैं भी वहां जाके तुम्हारे रिश्ते की कोई बात नहीं करूंगी। ये भी सही है, आज़र भाई और भाभी बात कर लेंगे रिश्ते की, कोई इशू नहीं। हाँ, वही तो इस घर के बड़े हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। शाम को तैयार रहिए। But नानू, I miss you. मिस यू टू मेरी जान। आप आ क्यों नहीं जाती? अरे मेरी बच्ची, मैं तो खुद आने के लिए तेरे पास तड़प रही हूँ, लेकिन ये डॉक्टर कहते हैं अभी मेरी सेहत इस काबिल नहीं कि मैं तेरे पास आ जाऊँ। अच्छा, आपको पता है मैं और मामा मार्केट गए थे और हमने इतनी सारी शॉपिंग की और मैंने आपके लिए सारे आपके पसंद के पेस्टल कलर्स के ड्रेसेस लिए। अच्छा, तो फौरन से मुझे वो तस्वीरें भेज दो। हाँ, लेकिन मामा को मत बताइएगा, 2-3 मैंने छुप कर भी लिए, क्योंकि वो कही थी डार्क कलर्स लो। डार्क कलर्स अब आप कहाँ पहनेंगी? सही तो कह रही है, मेरी कोई उम्र है ये गहरे रंग पहनने की। अच्छा भाई फारिया, मुझे तो आ रही है बहुत नींद, अब मैं कल बात करूंगी तुमसे। इस वक्त? अरे भाई, तुम्हारे यहाँ दिन हो रहा है, हमारे यहाँ तो रात हो चुकी।
जब से वापस आई हूँ ना, दिन रात का कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, लेकिन आप अपनी मेडिसिन टाइम पर लीजिएगा, वॉक पे जरूर जाइएगा और फिर मुझसे कल बात करिएगा। हाँ हाँ, मैं जरूर करूँगी। अच्छा मेरा बच्चा, खुदा हाफिज। बाय, लव यू। और तुम्हारी दी ने फिर से आने को मना कर दिया होगा। नहीं, तैयारी पकड़ लो लड़की, रात में हम सब तुम्हारे घर आ रहे हैं। What? Seriously? दी मान गई? हाँ, और तुम्हें क्या लग रहा था कि अगर वो नहीं मानेंगी तो मैं हार कर बैठ जाऊंगा क्या? जबरदस्ती कर रहे हो उनके साथ? यार जबरदस्ती सही आ तो रही है ना, बाद में ठीक हो जाएंगी। जितना मैं उनको जानती हूँ वो कभी भी ठीक नहीं होंगी। अच्छा चलो ठीक है, ना हो वो यार, तुम और मैं तो एक दूसरे के लिए काफी हैं। एनीवेज, रात को मुलाकात होती है। एंड बाय द वे, अच्छा सा तैयार होना प्लीज। सॉरी, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। अच्छा सा तैयार होना क्या होता है, मैं हमेशा अच्छी लगती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, जैसा तुम्हारा दिल चाहे, नो इश्यू। तुम्हें तो पता है तुम जैसी हो मुझे वैसी अच्छी लगती है। बाय, सी या। ओके बाय। भाभी आप तैयार हो गई? हाँ। आप ये ड्रेस पहनकर जाएंगी? क्यों? ये ड्रेस ठीक नहीं है क्या? नहीं, आखिर आप इस घर की बड़ी बहू हैं। आपका ड्रेस भी आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से होना चाहिए। मैं आपके कपड़ों में देखती हूँ, शायद कोई ड्रेस नहीं करना। मोनाल, अरे भाभी सब्र तो कर जाए, मैं 2-3 ऑप्शन निकाल देती हूँ, आप देख लीजिए। मोना ये ठीक तो लग रहा है। अरे भाभी आपको सबसे अच्छा दिखना चाहिए, पता है आपको? भाभी आपके पास तो ऐसा कोई ड्रेस भी नहीं है। नहीं भाभी, आप ये वाला क्यों नहीं पहन लेती? बहुत खूबसूरत है। मोना ये ज्यादा हो जाएगा, बहुत ओवर लगेगा। बिल्कुल भी नहीं, हम रिश्ते के लिए जा रहे हैं भाभी, और आप इस घर की बड़ी बहू हैं, आपको ये पहनना चाहिए और आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहिए। जाएं आप प्लीज, चेंज कर आएं, जब तक मैं मैचिंग की चीजें निकाल देती। लेकिन मैं कह रही हूँ ये ठीक है ना? प्लीज ना भाभी, आप प्लीज प्लीज आप चेंज करें प्लीज। फौजिया, आसिम की बारात में तो नहीं जा रहे जो तुम इतना तैयार होके आई हो? हाँ तो क्या हो गया, शादी भी जल्दी हो जाएगी। और भाभी जब शादी हो रही होगी ना तो ड्रेस स्पेशली मैं आपके लिए खरीदूंगा, ओके? हाँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह आज आप जरूरत से ज्यादा प्यारी लगी। हाँ, अगर आप दोनों का मोमेंट हो गया होगा तो चले प्लीज। चले चले, देर हो रही है, बहुत देर हो रही है, कम ऑन चले ना। बहुत खूबसूरत लग रही हो, ऐसे ही तैयार रहा करो हमेशा। सब चले गए। तुम कहती हो तो रुक जाते। चले।
बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग डिनर पर आए। जब से हम यहाँ शिफ्ट में तुम लोगों ने चक्कर ही नहीं लगा। आसिम तो कभी कभी आ जाता था, लेकिन तुम लोगों के बारे में तो पता ही नहीं चला। बस बुमानी, हम चाहते थे कि आप लोग प्रॉपर्ली सेटल हो जाएं, फिर हम चक्कर लगाएं सब। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब चीजें सेट हो चुकी है। बस समझो कि जिंदगी में सुकून आ गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल बुमानी, हम आज एक और बात करने आए हैं आप लोगों से। मामू, हाँ बोलो बेटा, कहो। हम चाहते हैं कि आसिम और फारी का रिश्ता हो जाए। हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मुझे फारिया से पूछना पड़ेगा। दरअसल मैं बच्चों से उनकी मर्जी पूछने का कायल हूं। जी जी मामू, बिल्कुल पूछिए। आसिम बहुत अच्छा लड़का है, हमें तो कोई एतराज नहीं, लेकिन लेकिन क्या? देखो, बुरा मत मानना, तुम लोगों के घर के माहौल में और हमारे माहौल में बहुत फर्क है। मुझे नहीं लगता कि फारिया वहां एडजस्ट हो सकेगी। तो अगर आप चाहती हैं तो फारिया से सबके सामने पूछ लेते हैं। फारिया, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन शायद दी को एतराज है। काफी देर से कुछ बोल नहीं रही। क्यों बेटा, क्या बात है? तुम्हें कोई एतराज है? नहीं मामू जान, वो ऐसे ही बस मेरे सर में दर्द है। ये अगर सर में दर्द है तो टैबलेट ले लो ना। फारिया, जाओ बेटा, मेरे कमरे से टैबलेट लेकर आओ। नहीं नहीं, अब ठीक हूँ मैं सही हूँ, थैंक यू। तो मामू, फिर हम हाँ समझे? लो, वही फैसला हो गया। हमारी बेटी को कोई एतराज नहीं। जबरदस्त। तो ये मुझे क्यों पकड़ा रहे हैं? सामने बैठी हुई लड़की, जा पिनाओ से जाके। मामू, आप अगर आपकी तरफ से इजाजत हो तो। हाँ हाँ, हमारी तरफ से इजाजत है, पहना दो। मोना हटो। वैसे आसिम, तुम तो पूरी तैयारी करके आए हो। जी ममानी, आप कह सकती हैं। भाई पहना भी दें। हाँ, वो मैं आए। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अरे आयमा, तुम्हें बहुत मुबारक हो, मेरी बेटी को बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला मेरा बच्चों। मामू मुबारक। मुबारक हो, मुबारक। आए माँ बेटा, मुबारक हो। जी कदर न जानी दिल पर जानिया हाय। वैसे फारिया को रिंग अच्छी लगी थी। हाँ बहुत, और बहुत आसिम, जी
बड़ी तैयारी के साथ गए थे आज। कैसी तैयारी? एकदम रेडी, पटक से जेब से अंगूठी निकाल ली वहां। वाह। ओह अच्छा, वो नहीं दी, वो आज की तैयारी नहीं थी, वो मैंने कब से खरीद के रखी हुई थी, बल्कि उसे रोज जेब में लेके फिरता था, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए उसकी। अच्छा, बहुत बड़े आशिक हैं आप तो। इसमें आशिक वाली क्या बात है? फारिया इसकी पसंद है, इसने अपनी पसंद से मंगनी की है। अगर इसकी पसंद से मंगनी ना हुई होती तो आज ये मुंह फुला के बैठा होता। हाँ तो 2 ही दिन मुंह फुलाता, उसके बाद अकल आ जाती इसको, तुम्हारी तरह। ये मुझे तो एक समझदार और साबिर बीवी मिली थी, वरना मैंने अपनी जिंदगी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बड़ी जल्दी एहसास हो गया आपको। हाँ शुक्र करें कि एहसास हो गया, क्योंकि अगर एहसास ना होता तो इतनी अच्छी भाभी रूठ कर चली जाती। हाँ ये तो है। वैसे आज कितना खूबसूरत दिन है ना, आप 2 खुशियां एक साथ हो रही। बिल्कुल, और इस खुशी में ग्रैंड पार्टी तो बनती है। हाँ भाई मैं तो तैयार हूँ, और मैं कह रहा था कि उसको जरूर बुलाना चाहिए जिससे आज मैंने अंगूठी बनाई। हाँ बिल्कुल, उनके बिना तो हमारी हर खुशी अधूरी है। लगता है दी को हमारा प्लान अच्छा नहीं लगा। हाँ छोड़ो, तुम ये बताओ कि कल का क्या प्लान करना है फिर? सोच तो लिया है, मैं कह रहा था कि हमें एक ग्रैंड दावत रखनी चाहिए जहाँ भाभी की सारी फैमिली शरीक होगी और भाभी एक बार फिर दुल्हन बने, ताकि इस ज्यादती का अजाला हो जो आपने उनके साथ की थी। बहरहाल मैं ये भी चाह रहा हूँ कि आप भी बहुत अच्छी तरह ड्रेस हो, बिकॉज हैंडसम तो लगना है ना। गुड आइडिया यार। ऑफ कोर्स। ओके। लगता है तुम्हें आसम का प्लान पसंद नहीं आया। जो पल बीत जाए वो वापस नहीं आ सकता, चीजें अपने वक्त पर ही अच्छी लगती हैं। सही कह रही हो तुम, इतने हसीन पल मैंने जाया कर दिया, मैंने वापस तो नहीं ला सकता। लेकिन फौजिया, साथियों का अजाला भी तो किया जा सकता है, बस इसे मेरी तरफ से अजाला ही समझ लो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। लेकिन फौजिया, हम अपनी आने वाली जिंदगी को तो हसीन बना सकते हैं ना। बहुत मुख्तसर सी जिंदगी है, इसे रूठने और नाराज होने के बजाय अगर हम प्यार बांट के गुजारें तो अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन आयमा बाजी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें क्यों नहीं अच्छा लगेगा? उन दोनों को मिलाने की नेकी उन्होंने तो की है। तुम बात बात पे घबराया मत करो, मुझे कॉन्फिडेंट लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। जैसी वो थी। फौजी, मैं अपना माजी बिल्कुल भुला चुका हूं। और ये बात तस्लीम कर चुका हूं कि मेरी जिंदगी में अब बस सिर्फ और सिर्फ तुम हो। प्लीज मेरी मदद करो। आइंदा कोई ऐसी बात नहीं दोहराऊंगी। कर दिया माफ। चलो अब आराम करते हैं, कल हमें शॉपिंग पे भी जाना है। शॉपिंग पर क्यों? कल के इवेंट के लिए तुम्हारे लिए कपड़े लेने हैं और बहुत सी और चीजें भी लेनी है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे पास कल के इवेंट के लिए कपड़े नहीं है। बस हम जाएंगे। जी मैडम, तो बताएं कैसा लग रहा है मेरे नाम की अंगूठी पहनकर? जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा ही। काश यार मैंने तुम्हें अंगूठी ना पहनाई होती, बल्कि काजी को बिठाकर ना निकाहनामे पर दस्तखत किए होते। कितना अच्छा लगता है ना। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो।
हाय, दिमाग तो उसी दिन से खराब है बेचारा जिस दिन तुम्हें देखा था फारिया। क्या बेकार की बातें कर रहे हो आसिम? लड़की अभी कर लो ये सारी बातें, पता है बाद में मौका नहीं मिलेगा आपको। फिर डिस्कशन ऐसी होगी कि जी महीने का बजट, घर का राशन, छोटे का दूध, छोटे का डायपर। आसिम फजूल की बातें नहीं करो। अच्छा चलो ठीक है, अगर ये बातें पसंद नहीं तो फिर नहीं करता। हाँ अच्छा हाँ, वो याद आया कि कल तुम लोगों को खाना हमारे यहाँ खाना, ओके? क्यों? फारिया ऑब्वियसली बात है, हम दोनों की मंगनी की खुशी में, और दूसरा ये कि आज़िर भाई और फौजी भाभी का पैचअप हो गया। फौजिया भाभी को खुश देखकर बहुत खुशी हुई। इसलिए मोना और मैंने ये फैसला किया है कि तुम फौजिया भाभी को दुल्हन की तरह तैयार करोगे। हैं? जी एक्चुअली बात ये है ना कि जब फौजी भाभी की शादी हुई थी तो खैर छोड़ो बात हो। और मुझे यकीन है ये आइडिया भी तुम्हारे दिमाग में आया हो। जाहिर सी बात है, इस तरह के ज़हीन ख्यालात तो सिर्फ मेरे ही ज़हन में आ सकते हैं। आप अपने ज़हीन ख्यालात मुझसे बहुत दूर रखिएगा। मेरी जान, मेरा वक्त तो आने दो, मैं तुम्हें रोज दुल्हन बनाया करूंगा। हाँ? अगर ये तुम्हारे इरादे हैं ना तो मैं तुमसे बिल्कुल शादी नहीं करती। अब तो तुम कुछ नहीं कर सकती, फंस चुकी हो। अरे आज़िर, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो भाई? दी मॉल जा रहे हैं, दोपहर में वापस आ जाएंगे। मॉल? किसकी? फौजी के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी कपड़ों की। इसके पास शाम में कुछ अच्छे कपड़े पहनने को नहीं है। इसकी अलमारी तो कपड़ों से भरी है, मैंने खुद देखा है। और तुमने इसके लिए छुट्टी कर ली ऑफिस से? दी मैंने चेक किया है, कोई भी कपड़ा ढंग का नहीं है। छुट्टी के लिए मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था ऑफिस में। मैंने हफ्ते की छुट्टी ली है। चलें? नाश्ता तो कर लो। बाहर ही कर लेंगे। यही मंजर ना देखने के लिए तुम नहीं चाहती थी कि आज़िर की पसंद की शादी हो, और ना ही आसिम की। लेकिन ये तो सब उलट हो गया। आज़िर के दिल में एकदम से फौजिया के लिए मोहब्बत कैसे उमड़ आई? और अब आसिम तो पहले से ही फारिया से मोहब्बत करता है। वो तो इसके आगे पीछे फिरेगा। और तुम्हें अपनी महरूम जिंदगी को संभाल कर ये सब नजारे बर्दाश्त करने होंगे आयमा। दी, फौजिया भाभी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। नॉक करके नहीं आ सकती? कोई मैनर्स होते हैं मोना, ऐसे नहीं किसी के कमरे में घुस आते हैं। सॉरी, ख्याल नहीं रहा। ख्याल नहीं रहा? आजकल हर कोई अपने ख्यालों में उड़ी तो रहा है। फौजिया को देखो, सुबह ही सुबह आज़िर को लेके पता नहीं कहाँ चली गई।
इजाजत भी नहीं ली। अब आज़र से कहेगी मुझे सूट लेके दो, रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ। पता नहीं आज़र के दिल में फासिया के लिए इतनी मोहब्बत कहां से उमड़ आई है। पहले तो उसको आंख उठा के भी नहीं देखता था। दिया, ये तो अच्छी बात है ना, बेचारी भाभी ने कितना सब्र किया है। बकवास मत करो, आज़र निकल जाएगा हमारे हाथ से, फिर हाथ मलती रह जाना। हम क्यों अपने हाथ मलेंगे? भाभी का भी हक है उन पर। कोई हक नहीं है उसका आज़र पे, वो हमारा भाई है। मैंने इस दिन के लिए उसको पाल पोस के बड़ा किया था कि बीवी आए और उसका हाथ पकड़ के निकल जाए। भाभी कहीं नहीं जा रही, वो यहीं है, हम सबकी खिदमत के लिए। आज़र अगर इसी तरह उसको लिफ्ट कराता रहा ना तो निकल जाएगा हमारे हाथ से, याद रख। इतना सारा खाना कौन खाएगा? तुम और कौन? मैं इतना सारा नहीं खा सकती। पहले आपने इतना हेवी नाश्ता करा दिया, अभी तो वो भी हजम नहीं हुआ। बस देख लो, मेरी मोहब्बत को बर्दाश्त करने की आदत डाल लो। अब पहले इतनी सारी शॉपिंग, अब ये सब कुछ। क्या एक ही दिन में सारी चीजों का उजाला करेंगे? कोशिश तो यही है। मेरे लिए आपकी मोहब्बत और तवज्जो ही काफी है। इन सारी चीजों की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं है। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम बाकियों से बहुत मुख्तलिफ हो, लेकिन इस सब में मुझे खुशी मिलती है। देखो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान की ना करीब की नजर खराब हो जाती है, उसे धुंधला दिखाई दे रहा होता है, फिर उसे मोहब्बत का चश्मा लगा के देखना पड़ता है, फिर सब कुछ साफ दिखाई देता है। मेरी आंखों में तुम्हारे लिए एकदम बहुत मोहब्बत उतर आई है, तो उसे उतरने दो ना। ये लो लो। कहाँ रह गए थे तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ। मगर हुआ क्या? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? बस नबील, बहुत हो गया। मैं अब दूसरों से जल जल के कुड़-कुड़ के जिंदगी नहीं गुजार सकती। कुछ पता तो चले, किसकी बात कर रही हो? अपने बहन भाइयों की। एक भाई है जो अपनी दुल्हन के साथ हर वक्त घूमता रहता है, शॉपिंग कराता रहता है उसको, और दूसरा उसने मोहब्बत करके खुद मंगनी भी कर ली। बहन की भी शादी हो जाएगी, रह जाऊंगी मैं अकेली। ना कभी मेरा अपना घर होगा, ना बच्चे, ना कोई जिंदगी गुजारने वाला साथी। कैसी बातें कर रही हो ऐमा? आओ बैठो, आओ ना, आओ। तुमसे निकाह करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मेरे माँ बाप किसी अच्छी जगह मेरा रिश्ता कर देते तो आज मेरा भी अपना घर होता जिसमें मैं अपने बच्चे संभाल रही होती। जब मैं अपने भाई को उसकी बीवी के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है नबी। राइमा, मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ रिश्ता लेकर, लेकिन इनकार तो तुम ही नहीं किया। क्योंकि वो तुम्हें देख के इनकार कर देंगे रिश्ते से। तालीम, कारोबार, नौकरी क्या है तुम्हारे पास? तो क्या सारी उम्र बड़ी बहन को घर बैठा कर रखेंगे? बस नबी, मैंने सोच लिया है। तुम मेरे घर आओ, मेरा रिश्ता मांगो, देखी जाएगी। ठीक है, देखी जाएगी। कल ही आओ, कल शाम को आओ। अरे
ऐसे कैसे कल शाम को आऊं? मतलब मुझे नहीं पता, तुम किसी को भी अपना रिश्तेदार बना के गाड़ी में बैठा के ले आना। पर रहमा, मैं कहूंगा क्या? मेरी बात गौर से सुनो, तुम उनको न जानी दिल पर जानिया नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो